नमस्कार, मैं हूं आकाश। आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक से। कल जो घटना घटी थी, इस घटने को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हुए हैं। भाकपा माले एवं अन्य जो भी एंटी गवर्नमेंट पार्टियां हैं, उन लोगों ने जमकर कटाक्ष किया है प्रशासन की लापरवाही पे। वो घटना थी कि 13 महिलाएं, 13 लड़कियां आश्रय गृह से फरार हो जाती हैं और आश्रय गृह जहां सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए हैं, एक बड़ा सा बिल्डिंग है, एक बड़ा सा भवन बनाया गया है, जहां बिहार पुलिस से लेकर होमगार्ड के जवान और अन्य कई कर्मी काम करते हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन चुप्पी साधी हुई थी और आज भी तक किसी भी लड़कियों को बरामद नहीं किया गया है। खाना पूर्ति के लिए 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें 2 संविदा पर कार्यरत महिलाएं हैं। एक जो प्रभारी महिला है सुनीता देवी और दूसरी शिवानी जायसवाल। वहीं एक होमगार्ड के जवान को भी सस्पेंड किया गया है, या यूं कहें कि उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है। इन तीनों लोगों को कार्यमुक्त कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जिन पे जिम्मेदारियां बनती हैं, उन्हें क्यों नहीं सो कॉज किया गया, उन पे क्यों नहीं गाज गिरी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। डीएम ने कार्रवाई करते हुए उन 3 लोगों को सस्पेंड और डिसमिस किया है जिनके अस्थायी नौकरी थी। जो अस्थायी रूप से वहां पे काम कर रहे थे, उन पे सवाल क्यों नहीं खड़े हुए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ जीरादेई के विधायक जो भाकपा माले के नेता हैं अमरजीत कुशवाहा भी लगातार अपनी मांगों को लेकर और सवाल खड़े करते हुए वहां पे धरने पे बैठे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उसका जवाब नहीं दिया गया है। क्या कहा है जीरादेई के विधायक ने, ये भी सुनिए। तो इस बात की कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं कि बताइए, एक विधायक, इस सरकार के व्यवस्था ऐसी है, एक एक्स विधायक और हमारी पार्टी के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बालिका गृह कांड का जांच करने के लिए वहां बालिका गृह भवन पर पहुंचा था। हमने डीएम साहब को फोन किया कि हम लोग को जांच करने का अनुमति दिया जाए। वहां रोक दिया गया और कहा गया कि बहुत ही संवेदनशील एरिया है, वहां किसी भी को जाने की परमिशन नहीं होगी। तो आप जाएंगे, आप जाकर के देखेंगे, सरकार के लोग जाएंगे, जाकर के देखेंगे, एसपी जाकर के घूमेंगे, और एक विधायक वो जाएंगे और उनको जांच करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। कोई विपक्ष के आदमी को देखने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ये सबसे खराब बात है, लोकतंत्र की हत्या है। और जो घटना हुई कि 13 लड़कियां वहां से भाग गई, कि फरार हो गई, कि भगा दिया गया, उनके साथ क्या हो रहा था कि वो भागी, क्यों भागने के लिए वो मजबूर हो गई, ये सारी मामले जो है अभी जांच के विषय हैं। और हम लोग जांच करने के लिए गए, हम लोग को नहीं जाने दिया गया, तो हम लोग धरना दिए, मांग किए कि हम लोग को जाने दिया जाए, फिर भी नहीं जाने दिया गया। आज प्रतिवाद मार्च के माध्यम से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि 13 लड़कियों में एक लड़की बरामद हुई है, जो बहुत सारी बात प्रशासन को बताई है, उनसे भी हम लोग नहीं मिल पाए हैं। तो उस लड़की से जो जानकारी मिलेगी, उसके आधार पर चाहे जैसे भी हो कार्रवाई तो करे ही। 13 बच्चियों को किसी भी सूरत में तत्काल बरामदगी होनी चाहिए और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए कि क्या सच्चाई है, किस कारण से लड़की वहां से गायब हुई है, उसमें दोषी कौन है, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने कहा ही था कि छोटी मछली पर कार्रवाई होगी तो संविदा कर्मियों पर तो कार्रवाई होगा, लेकिन जिसके देख रेख में वो बालिका गृह चल रहा है, उनके अधिकारियों पर कोई कार्रवाई तो अभी तक नहीं हुआ। कैसे लड़की गायब हो गई, जवाबदेह तो वो होते हैं, छोटे लोगों पर डंडा चला दिया जाता है। और चौथी बात कि क्या हमको डीएम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या उनके मंत्री इस विभाग के जो बाल विकास विभाग के हैं, या बताएंगे कि क्या विधायक को और किसी विपक्षी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को इस मामले का जांच करने का अधिकार है कि नहीं है। और इसलिए हम प्रतिवाद मार्च के माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि ये कार्रवाई जो कुछ हुई है गलत हुई है हम लोग के साथ, और एक जनप्रतिनिधि का इस लोकतंत्र में अपमान हुआ है। ये मामला कल विधानसभा के भीतर जाएगा, सरकार से हम लोग जवाब मांगेंगे। आज तो यहाँ प्रतिवाद हुआ है, आगे विधानसभा के भीतर मामले उठे।
हो गई है, इसकी जानकारी है, फिर भी प्रशासन इतना बताने से पीछा क्यों रहा है और जांच से भाग क्यों रहा है? मामले लिपापोती करना चाहता होगा। अगर आप साफ हैं, आपको कोई अगर इसमें शंका संदेह नहीं है, तो सच्चाई बताने देना चाहिए, खुलना चाहिए। हाँ, तो ये लगातार हो रहा है और जिला प्रशासन, हम तो ये कह रहे हैं कि पूरे बिहार के भीतर ही, इसी सिवान के भीतर हमने असेंबली में उठाया कि 46 जगहों पर गोली चली है लोकसभा के बाद। अब 5 साल में, अब 20 साल में कितना चला वो तो बहुत है। तो 46 गोली में 17 लोगों की मौत हुई, लगभग आधा दर्जन से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप हुआ और लगातार लूट की घटनाएं हुई, लगातार छिनतई हो रहा है, मोटरसाइकिल चोरी तो इस शहर में आम बात है। सस्पेंशन जो हुई है या 2-3 लोग डिसमिस हुए हैं, कार्य मुक्त हुए हैं, सिर्फ उन्हीं लोग पे गाज क्यों गिरा? क्यों नहीं वरीय अधिकारियों पे गाज गिरा? उनकी लापरवाही इसमें सामने आई है। बिहार पुलिस के लोग भी वहां पे थे, अन्य कई कर्मचारी और अधिकारी थे जो सरकारी स्तर पर परमानेंट काम करते हैं, उन पे गाज क्यों नहीं गिरा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उन लोग पे ही गाज क्यों गिरा है जो लोग यहाँ अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं? होमगार्ड की भी जो नौकरी होती है वो अस्थायी होती है, संविदा पे होती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है। और जो महिलाएं काम कर रही थी, 2 महिलाएं जिसमें शिवानी जायसवाल और सुनीता देवी हैं, ये लोग भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, इनको भी कार्य मुक्त कर दिया गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल कार्रवाई तो की गई है, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति की गई है, इस पे एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। जो हम लोग निकालने में निशान के कि भैंसा खाल वालों को जानकारी हुई। भैंसा खाल में माननीय मुख्यमंत्री जी पिछला महीना में वहाँ का आई रहनी और वहाँ छपरा, गोपालगंज, सिवान के बच्चन के रखे खातिर गृह बनल बा वहाँ। आ ओमे 20 तारीख के रात में 13 गो बच्ची वहाँ से लापता बड़ी सन। काल माननीय विधायक अमरजीत जी, हम और सोहिला गुप्ता के साथ कई महिला नेता लोग भी रहे, जांच करे खातिर हमने वहाँ गई रहनी सन। लेकिन डीएम के आदेश के बावजूद हमने के जांच करे के परमिशन ना मिलल। हमने के डीएम साहब से कहने से कि ना सब कोई, तो कम से कम माननीय विधायक अमरजीत कुशवाहा के जाए दहल जाओ कि अपना से हमने के देखी नजर से का सही बा का गलत बा। सब कैला के बाद भी ना भइल। हमने के मांग बा आज हमने के प्रतिवाद मार्च निकल ले सन, तो बच्चन के पता कैल जाओ, महतारी बाप के सौंपल जाओ, जेलों में शामिल बा, FIR कैल जाओ, गिरफ्तार कर जाओ। लेकिन दुर्भाग्य बा कि मुजफ्फरपुर और राजेंद्र बाबू के धरती पर, मौलाना मजरूल के धरती पर, शहीद उमाकांत सिंह के धरती पर यह पहला बार घटना सिवान में घटल बा। ये हमनी के मांग बा और दुख के बात यही बा कि सिवान का पूरा बिहार में अपराध आसमान पर चढ़ गया, आसमान पर। और हमनी के नेता, हमनी के चीफ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिम कार्ड भी गबड़ा गइल बा। बोले के बा राम तो बोलता नहीं रही, जाए के बा पूर्व तो जाता नहीं पश्चिम, ओकरा खातिर प्रतिमा मत निकल बा।